दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2011 का पेपर का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग देख लिए थे। पार्ट 3 में 120 तक करे थे। आज पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक, और आज ही 2011 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक, अर्थात कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक 30 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 121 से 124, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वाइट। तो पहले क्वाइट का मतलब समझिएगा। क्वाइट का मतलब क्या होता है? कोई नौकरी छोड़ देना। क्वाइट का मतलब क्या होता है? कोई नौकरी छोड़ देना। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए। पहला रिजाइन, सेकंड ऑप्शन ज्वाइन, थर्ड ऑप्शन बी क्वाइट, फोर्थ ऑप्शन वर्क। तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? कोई नौकरी छोड़ना। और रिजाइन का मतलब भी क्या होता है? कोई नौकरी छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 122, इंडवेयर। इंडवेयर का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है भरसक प्रयास करना। क्या मतलब होता है? भरसक प्रयास करना। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट, सेकंड ऑप्शन लास्ट, थर्ड ऑप्शन अपील, फोर्थ ऑप्शन अनाउंस। तो बताइए, भरसक प्रयास करना चारों में से किसका मीनिंग हो सकता है? हो सकता है किसका? बताइए, अटेम्प्ट का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। इसका मीनिंग जब तक नहीं समझेंगे, आपको 4 ऑप्शन में से आंसर नहीं क्लियर होगा कौन सा है। तो इंस्टिगेट मतलब क्या होता है? उकसाना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पेसिफाई, सेकंड ऑप्शन प्रोवेक, थर्ड ऑप्शन गिव पीस, फोर्थ ऑप्शन इंटर। तो बताइए, उकसाना और किसका मीनिंग होता है? प्रोवोक का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 124, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सावधान। विजिलेंट मतलब होता है सावधान। क्लियर? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अलर्ट, लेजी, वीक, केयरलेस। तो सावधान को और हम लोग क्या बोलते हैं? अलर्ट होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 125 से लेके 128 तक, इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग। क्या बोला गया? अपोजिट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर हो गया? 125 से 128 तक हमें अपोजिट बताना है अंडरलाइन मीनिंग का। तो देखिए क्या लिखा है, टेक दिस स्टेल ब्रेड अवे एंड ब्रिंग द डैश वन। तो हमें तो अंडरलाइन वर्ड से मतलब है, तो पहले इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है? बासी। इसका मतलब क्या होता है? बासी। तो ज़रा बताइए, बासी का उल्टा क्या होता है? ताज़ा। तो देखिए पहला ऑप्शन है न्यू, सेकंड ऑप्शन रोटेन, थर्ड ऑप्शन फ्रेश, फोर्थ ऑप्शन स्वीट। न्यू मतलब नया होता है, रोटेन माने सड़ा हुआ, फ्रेश माने ताज़ा, स्वीट माने मीठा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, अब पूरा लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अंडरलाइन से मतलब है। तो इसका मतलब क्या होता है? बेतुका। क्या होता है इसका मतलब? बेतुका। पहला ऑप्शन है रेशनल, सेकंड ऑप्शन फुलिश, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? पहला ऑप्शन रेशनल। क्वेश्चन नंबर 127। 127 देखिए, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना होता है। तो नष्ट करना का उल्टा क्या होगा? नष्ट करना का जो उल्टा होगा वो होगा एक तरह से बनाना। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूस, थर्ड ऑप्शन है मेक, फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट। तो डिस्ट्रॉय का जो अपोजिट होता है वो क्रिएट होता है। क्रिएट माने एक तरह से होता है बनाना, निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 128, कॉशियस। कॉशियस माने क्या होता है? सतर्क या फिर चौकस। तो बताइए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला रश, सेकंड काइंड, थर्ड केयरफुल, फोर्थ फास्ट। तो क्या हो जाएगा? रश, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 129 से 132 तक,
करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको 129 से 132 तक। तो देखिए पहला 129 का, वी शुड रिले डैश आवर ओन एफर्ट्स इन ऑन फॉर थ्रो। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल टू फॉर इनटू फ्रॉम। तो क्या भरा जाएगा, टू। क्वेश्चन नंबर 131, आई डेलिबरेटली रिफ्रेंड डैश स्पीकिंग मोर फ्रॉम इन अगेंस्ट विथ। तो इसमें भरा जाएगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, ही वाज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स फ्रॉम ऑन ऑफ ओ डबल एफ ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसमें, ओ एफ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 133 से लेके 136 तक फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 4 में ऑप्शन दिया है, उसमें से जो करेक्ट फॉर्म वर्ब का होगा वो भरना है आपको। आई डैश अ न्यू स्कूटर लास्ट वीक। क्या लिखा, आई डैश अ न्यू स्कूटर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक का मतलब क्या होता है, एक तरह से बीता हुआ। तो बीता हुआ कोई भी चीज़ बताएगा जो बात बीत गई है, तो जो बात बीत गई है उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फॉर्म। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो देखिए पहला ऑप्शन है इज बाइंग, सेकेंड ऑप्शन है वाज बॉट, थर्ड ऑप्शन है बॉट, फोर्थ ऑप्शन है वाज बाइंग। तो बताइए क्या भरा जाएगा इसमें, बॉट, सेकेंड फॉर्म। बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। क्वेश्चन नंबर 134, ही डैश स्लिप वाइल ही वाज ड्राइविंग, फॉल, फेल्ड, फॉल्ड, फेल। तो इसमें क्या भरा जाएगा बताइए, फेल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, बिफोर। तो जब भी बिफोर आता है तो जो पहला जो बिफोर आएगा उसमें हम लोग कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, हैड। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 136, दे डैश क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। जब भी फॉर या सिंस का इस्तेमाल होता है समय के लिए, जब भी फॉर या सिंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जो दिया गया है, पहला ऑप्शन आर प्लेइंग, सेकेंड ऑप्शन हैव बीन प्लेइंग, फोर्थ ऑप्शन वर प्लेइंग, थर्ड ऑप्शन वर प्लेइंग, फोर्थ ऑप्शन हैव बीन प्ले। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, हैव बीन प्लेइंग। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन लगता है, और क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 137 से लेके 140 तक, सेलेक्ट द वर्ड विच हैज़ बीन रॉन्गली स्पेल्ड। जो गलत स्पेलिंग है वो आपको बताना है, जो गलत स्पेलिंग है आपको वो बताना है। क्लियर है, तो समझिएगा। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आप रीड करिए और बताइए इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि गार्जियन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है GUARDIAN। क्लियर, तो गार्जियन का स्पेलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, 4 ऑप्शन खुद से रीड करिए और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि डिसीज का स्पेलिंग ये नहीं होता, डिसीज का स्पेलिंग होता है DISEASE। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 139 भी रीड करिए, 139 देखिए, रीड करिए। इसमें देखिए कौन सा गलत है, ये ऑप्शन नंबर 2, ओमिशन। ओमिशन का स्पेलिंग होता है OMISSION। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 में देखिए कौन सा स्पेलिंग गलत है 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 1, सेक्रीफाइस। क्योंकि सेक्रीफाइस का स्पेलिंग क्या होता है, SACRIFIC। क्लियर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 144 तक, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना। आप सभी को पता ही होगा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में ये जो एवरी है, जो अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, कि नन ऑफ द एबव है। तो बताइए क्या है, एवरी जो है वो एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 142, ऑलवेज, ही ऑलवेज वॉक्स विद अ लिम्प। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, ऑलवेज। ऑलवेज को आपको बताना है कि क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नन ऑफ द एबव है। ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 143, वन, जो अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, वन। तो वन क्या है, नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये चारों में से कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 144, अंडरलाइन में क्या है, ओपेंस। ओपेंस जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नन ऑफ द एबव। तो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145 से लेके 148 तक पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। 4 ऑप्शन दिए, ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वॉज फाउंडेड गिल्टी ऑफ मर्डर, दे मेड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। क्योंकि देखिए ये जो फाउंड है वो सेकेंड फॉर्म है, और जब भी सेकेंड फॉर्म आएगा तो वहाँ पे हम लोग वाज वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज और वर, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 146, हु वाज रिटेन दिस लेटर। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हु को हटा के बाय हुम लगाया जाता है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में हैज रहेगा तो वहाँ पे हम लोग हैज बीन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 147, दे क्रोन्ड हिम किंग। पहला ऑप्शन, ही वाज क्रोन किंग, ही वाज क्रोन्ड किंग, ही क्रोन्ड बाय द किंग, हिम वाज क्रोन्ड किंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अभी बताए थे कि जब भी सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा, ये देखिए ये जो है सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग वाज या वर्ड लगाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 148, यू सरप्राइज मी। पहला ऑप्शन, मी इन इज सरप्राइज, आई एम सरप्राइज, आई एम सरप्राइज, आई एम सरप्राइजिंग यू। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है तो वहाँ पे इज एम का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यू सरप्राइज मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी को जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वो आई हो जाएगा, और सरप्राइज फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए इज एम आर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और फिर सरप्राइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 149 से लेके 150 तक फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स बताना है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन डैश, ए डे, 1 डे, ए डिकेड, 1 ईयर। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए डे। क्वेश्चन नंबर 150, नेसेसिटी इज द डैश ऑफ इन्वेंशन, रिजल्ट, पेरेंट, मदर, फादर। तो क्या हो जाएगा, मदर। इस तरह हमारा पूरे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी के आगे हम लोग हिंदी का 30 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 से हिंदी का आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नासिक के व्यंजन नहीं है। क्या बोला, नासिक के व्यंजन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 152, बरवे रामायण किस कवि की रचना है। तो बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है, जिसमें बरवे छंद में श्री राम कथा लिखी गई है। बरवे रामायण की भाषा अवधी है। बरवे रामायण में 1612 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1612 में, और इसमें कुल 69 बरवे छंद है। तो एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 153, भारत भारती किस कवि की रचना है। हरिओद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है, जो 1912 से लेकर 1913 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 154, आधुनिक मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियवदा, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता। अनुप्रास, यमक,
रूपक, श्लेष। तो कौन सा नहीं आता? रूपक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 156, वह शब्द पुनि पुनि पढ़े, अर्थ और ही और, यह किस अलंकार की परिभाषा है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, अर्थंत। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 यमक। तो यमक अलंकार क्या होता है, उसका थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेंगे हम लोग कि जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग होते हैं, तो उससे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए क्या लिखा है। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का डिफिनेशन भी आप लोग समझिएगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 158, 12 बरिस लो कुकर जीवे, ओ 13 लो जिए सिवार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो इसमें क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 159, विद्यानिवास मिश्र किस विधा के समर्थ लेखक थे? कविता, नाटक, कहानी, ललित निबंध। तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 160, हिंदी में एकांकी विधा के जनक कौन है? तो एकांकी विधा के जो जनक हैं वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 161, रसखान ने अपनी कविता किस भाषा में रचा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा की राजस्थानी। तो बताइए रसखान अपनी कविता में किस भाषा के रचा है? बताइए ऑप्शन नंबर 3 ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 162, निम्न में से कौन सा शब्द आफत का पर्याय नहीं है? क्या पूछ रहा है? आफत का पर्याय नहीं है। आपदा ये तो है, विपदा ये भी है, विपत्ति ये भी है, तूफान ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से कौन सा शब्द स्थिति का पर्याय नहीं है? अवस्था, बुढ़ापा, दशा, हालत। क्या पूछ रहा है? स्थिति का पर्याय नहीं है। तो अवस्था तो होता है, बुढ़ापा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। दशा, हालत भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? अबला, वामा, भामा, बालिका। तो इन चारों में से सबसे अलग कौन है? बालिका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चयनित कीजिए। भिक्षुक, नौकर, याचक, भिखारी। तो अलग कौन सा है? नौकर। क्वेश्चन नंबर 166, कृपण का सही विलोम चयनित कीजिए। कृपण का जो है सही विलोम क्या है? तो कृपण का विलोम क्या होता है? दाता, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 167, गौरव का सही विलोम क्या है? महिमा, आगर्वशाली, लाघव, घृणास्पद। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? गौरव का विलोम घृणास्पद। क्वेश्चन नंबर 168, मधुर का सही विलोम क्या है? तिक्त, अमधुर, खट्टा, तीता। मधुर का विलोम क्या है? बताइए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 169, दिया का लघुतावाची शब्द क्या है? दीप, दीपक, दियरी, दीपिका। तो दियरी। क्वेश्चन नंबर 170, गोला का लघुतावाची शब्द क्या है? छोटी तोपची, गोली, आग का गोला, बारूद वृत्ति की। तो क्या है? गोली, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 171, चकवा का सही तत्सम शब्द क्या है? चक्रविपति, चक्रवाह, चक्रवाक, चक्रवाही। बताइए इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 चक्रवाक। जत्था का सही तत्सम चुनिए। समूह, योत, इकट्ठा, सम्मेलन। तो जत्था का जो सही तत्सम है इन चारों में से वो है यूथ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 173,
नगर में रहने वाला वाक्यांश हेतु एक सही शब्द का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है कि नगर में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? शहरी बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं, नगर निवासी बोलते हैं। तो नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, जिसके बाहें लंबी हो उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन भुजलंब, उद्धरो बाहु, आजानु बाहु, दीर्घ बाहु। क्या बोलते होते हैं? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 175, आंचल पकड़ना का सही अर्थ क्या है? आंचल पकड़ना मुहावरे का जो अर्थ है उसका मतलब होता है सहारा लेना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, अनभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अनभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग है बताइए? अ, अन, अलू। तो ये आप सभी को पता होगा कि अन्न है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 177, यत्न में कौन सा प्रत्यय है? नौ, अ, ल, तृ। बताइए कौन सा है? नौ। आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो आगे का स्टार्टिंग का वर्ड होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट का वर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ये सभी आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 178, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी की किस धारा से संबंधित है? नीतिपरक धारा, श्रृंगारपरक धारा, राष्ट्रीय कवि धारा, रीति काव्य धारा। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 179, गोबर गणेश में कौन सा समास निहित है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु। तो गोबर गणेश में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 180, गुड़िया का सही बहुवचन निम्न में से कौन सा है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमारा बेचू बीकॉम 2011 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को और एंट्रेंस के बेचू बीकॉम एंट्रेंस के और भी पेपर चाहिए जो सॉल्व किया हुआ हो तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। इस चैनल पे आपका 2018 के पेपर, 17, 16, 15 ऐसे कई सारे ईयर का पेपर दिया हुआ है, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं जो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।